अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लीकोसाइटोसिस है, यानी हमारे ब्लड में WBCs के लेवल का बढ़ जाना, काउंट का ज़्यादा हो जाना। आप सब जानते हैं कि WBCs जो हैं हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई करते और हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखते हैं। WBCs जो हैं बहुत सारी वजूहात की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर कैंसर पाया जा रहा है तो उस सूरत में ब्लड में WBCs का काउंट ज़्यादा आएगा। किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से ये मसला हमारे सामने आ सकता है, या बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से WBCs का काउंट जो है बढ़ सकता है। इसके अलावा जो आम वजूहात हैं WBCs के बढ़ने की, उनमें स्ट्रेस है, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लेमेशन है और इन्फेक्शन है। यानी अगर आपके जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन पाई जा रही है, इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, तो जब आप ब्लड कंप्लीट करवाएंगे तो आपके WBCs के काउंट बढ़े हुए होंगे। यहाँ मैं एक बात वाज़ह कर दूँ कि लीकोसाइटोसिस जो है कैंसर नहीं है, इसको कैंसर के साथ ना मिलाइएगा। ये अगर तो बोन मैरो की ख़राबी की वजह से आ रहा है या कोई रेयर डिजीज़ आपके अंदर ऐसा पाया जा रहा है तो फिर वो कैंसर की तरफ जाता है। लेकिन नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो है आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अद्वियात जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर WBCs बढ़ते हैं, ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। लिहाजा लीकोसाइटोसिस को कैंसर के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। अब इसके जो सिम्टम हमारे सामने आते हैं तो ज़ाहिर है WBCs क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है। जब उसमें डिसऑर्डर आएगा तो क्या होगा, हमें थकावट रहना शुरू हो जाएगी, हमें बुखार होना शुरू हो जाएगा और हमारा वज़न जो है वो तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। 3 चीज़ें नुमायाँ होती हैं इसमें, एक फटीग होती है, एक फ़ीवर होता है और तीसरा वेट लॉस होता है। अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ। ये टॉपिक सेलेक्ट करने की मेरी बेसिक जो वजह थी वो यही कि जब हम होम्योपैथ के पास ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं तो जब हमारी रिपोर्ट्स में ये लिखा होता है कि WBCs काउंट जो है उनका लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हमें समझ नहीं आती कि हमने अपनी किन अद्वियात को इस्तेमाल करना है। पहली बात तो याद रखिए कि ब्लड डिसऑर्डर्स किसी भी तरह के हमारे जिस्म के अंदर पाए जा रहे होते हैं तो हमारी 3 मेन अद्वियात हैं जो इन पर काबू पाती हैं, एक्नेशिया, च्योनेंथस और सियोनेंथस। अगर मैं 2 और अद्विया को बीच में शामिल करूं जो ब्लड के ऊपर काम करती हैं तो वो बर्बरस वल्गैरिस है और साथ में चाइना है। लेकिन आपने पहली 3 अद्वियात जो मैंने आपको बताई हैं उनको नहीं भूलना है और आपने इन अद्वियात को लाजमी इस्तेमाल करवाना है। अब देखिए WBCs का काउंट जिस्म में ज़्यादा हो रहा है तो मर्ज़ क्या आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रही है और इन्फेक्शन आ रही है। तो बताइए जब हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम किन 2 अद्वियात को इस्तेमाल करवाते हैं। एक हम पायरोजिन को इस्तेमाल करवाते हैं और दूसरी हम बैप्टीशिया को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा आप कार्सिनोसन को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप रूटा को इस्तेमाल करवा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिम्पटम आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये 2 मेडिसिन जो पायरोजिन और बैप्टीशिया है और 3 मदर टिंचर जो मैंने आपको कहे हैं, आपने इनको नहीं भूलना है। बाकी पेशेंट के सिम्टम के मुताबिक आप उसे कोई भी दवा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इन अद्वियात का इस्तेमाल आपके पेशेंट को शिफायाब करेगा। याद रखिए, मर्ज़ के नाम से रिपोर्ट्स के ऊपर अगर कोई बात आ रही है, कोई ख़राबी आ रही है तो परेशान ना होइए। आप उस मर्ज़ को स्टडी कर लीजिए, उस मर्ज़ के साइन और सिम्टम, उस मर्ज़ के कॉजेज़ जान लीजिए और उसके बाद अपने पेशेंट को ट्रीट कीजिए। जज़ाकल्लाह।